दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एमटीएस नोटिफिकेशन के। जी हाँ, एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग यानी एसएससी के थ्रू जो नोटिफिकेशन आता है वो इशू कर दिया गया है। साथ में इसमें होती है हवलदार की वैकेंसी जो कि आई हैं हवलदार के वैकेंसी के साथ। चलिए मैं आपको डिटेल में पूरी नोटिफिकेशन समझाता हूँ और आपको जो है पूरा बताता हूँ। चलिए बात करें यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 18 जनवरी से जो है आप 17 फरवरी तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट डेट यहाँ पे जो आपकी रखी गई है वो 17 फरवरी रखी गई है। ठीक है, अगर आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं तो इसकी ऑनलाइन पेमेंट 19 फरवरी तक कर सकते हैं। वहीं लास्ट डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप चालान डाउनलोड करना चाहते हैं तो 19 फरवरी तक कर सकते हैं। और चालान से अगर आप फीस जमा करना चाहते हैं तो इसकी डेट जो है 20 फरवरी है, यानी 20 फरवरी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। चलिए अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम जो है दोस्तों इसका रखा गया है अप्रैल 2023 में, यानी अप्रैल में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जो है इस टाइम बहुत एक्टिव है और टाइम टू टाइम एग्ज़ाम ले रही है और टाइम से आपके जो है नोटिफिकेशन को इशू कर रही है। लेकिन इस बार एमटीएस में जैसा कि बाकी एग्ज़ाम में हमें चेंजेस देखने को मिले हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, वैसे ही जो है इस बार भी हमें इस वाले नोटिफिकेशन में भी एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो क्या चेंजेस हैं वो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए मेन पॉइंट्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एज क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रखी गई है वो देख लेते हैं। अगर मैं एज लिमिट की यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों एज लिमिट जो है 1 जनवरी से यहाँ पे काउंट की गई, 1 जनवरी 2023 से। तो 1 जनवरी 2023 यानी जो हमारा साल है ये वाला, इसी से काउंट की गई है। 18 से 25 जो है रखी गई है एमटीएस के लिए, और 18 से 27 यानी 18 से 27 के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये रखी गई है हवलदार के लिए और कुछ एमटीएस की पोस्ट के लिए। चलिए बात करते हैं बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है सबको वैसे ही उस हिसाब से मिला हुआ है एससी एसटी और ओबीसी को। बात करते हैं आगे हम पॉइंट्स की, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को फिल करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तो भाई अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात अगर करूं तो यहाँ पर सिर्फ आपको चाहिए क्या, 10th पास। अगर आप 10th पास यानी मैट्रिकुलेशन आपने अगर पास कर रखी है तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, ज़रूर फिल कीजिएगा। चलिए आगे बात करता हूँ, मैं आगे जो लेके चलता हूँ कि कैसे कैसे जो है आपने इस फॉर्म को फिल करना है और किन बातों का जो है आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि किन किन बातों का आप जो है ध्यान रखेंगे, तो अगर मैं फ़ीस की बात कर लेता हूँ कि फ़ीस क्या रखी गई है, तो फ़ीस रखी गई मात्र 100 रुपये, जो कि है जनरल के लिए। सिर्फ जनरल के लिए जनरल वाले को पे करनी है। बाकी जो आपके एससी और एसटी हैं उनको कोई फ़ी जो है पे नहीं करनी है। ओबीसी वाले हैं, जनरल वाले हैं, उनको फ़ी जो है पे करनी है। वहीं अगर मैं B1 कैंडिडेट की बात करूँ जो फीमेल हैं उनको कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। ठीक है, तो उनका फॉर्म की फ़ी नहीं लगने वाली है। चलिए आगे चलते हैं हम और आगे जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी जो है देख लेते हैं। बाकी जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है वो सारे दिए हुए हैं, इसकी पीडीएफ में नोटिफिकेशन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें डाल दूंगा। चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ यहाँ पे, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एफिशिएंसी टेस्ट पैट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार। ये कह रहा है कि अगर हवलदार की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई तो आपको दोनों को करना है, तो अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि आपसे एक ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी वगैरह में होता है एज यू नो। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका इस बार देखने को मिला है चेंजेस। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसको ना 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 2 सेशन आपके कौन से, सेशन 1 है और सेशन 2 है। इस तरीके से समझ लीजिए, ये सेक्शन आपके 2 अलग हैं, ये सेक्शन आपके 2 अलग हैं। इसमें क्या है, आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 60 नंबर के आएंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका कितने का रहने वाला है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन करोगे आप तो 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए और बात करते हैं यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, 45 मिनट रहने वाला है इन दोनों सेक्शंस के लिए। कौन सा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। यानी 40 क्वेश्चन होंगे आपके 120 नंबर के। ठीक, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 45 मिनट आपको मिल जाएंगे, उड़ा देना। ठीक है, दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ यहाँ पे, दूसरा सेक्शन जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का आपको देखने को मिल रहा है। तो 25-25 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन हो गए आपके 150 नंबर के, यानी 25 दिया आपके 50 दिया आपका 150 हो जाएगा। यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और आपको समय कितना मिल रहा है, 45 मिनट मिल रहा है इसके लिए भी। यानी दोनों सेक्शंस के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, 90 मिनट बहुत होते हैं, इस एग्ज़ाम को आप आराम से उड़ा दोगे। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ जो आपको ध्यान रखनी है, ये एसएससी ने इस बार क्या किया है कि अगर आप इन दोनों
यानी सेक्शन जो 1 है आपका, इन दोनों में पास होते हो तभी आपका वो सेशन 2 चेक करेगा, अदरवाइज नहीं चेक करेगा। इस बात को ध्यान रहे कि अगर आप इन दोनों में पास होते, इसकी कट ऑफ आप क्लियर करते हो तो ही आपका ये वाला पेपर चेक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो सेक्शन जो आपका सेशन 1 है इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं। और साथ में आपको यहाँ एक चीज़ और देखने को मिला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप आराम से तुक्के भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रखी गई है। चलिए बात करते हैं, आगे लेके चलता हूँ मैं, और जो है आपके मेन पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं हवलदार की बात करूं तो हवलदार में भैया होगा क्या, इफ़िशियंसी टेस्ट होगा जो कि आपका मेल के लिए होगा। 1600 मीटर की रेस है भाई, 15 मिनट में पार करनी है, आराम से हो जाएगी, 15 मिनट बहुत होते हैं। 1 किलोमीटर की रेस है जो कि 20 मिनट में करनी है फीमेल को, तो फीमेल के लिए भी ये टाइम बहुत आराम से उधेड़ दोगे इसमें तो। और बात करूँ अगर मैं कि भाई एमटीएस में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, और जो आपका हवलदार है उसमें 2 एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम क्या, जो आपका एग्ज़ाम जो एक नॉर्मल होता है वो तो होगा ही होगा, साथ में एक इफ़िशियंसी टेस्ट है, बस एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। बाकी हाइट की बात करूँ तो 157 जो है आपकी हाइट यहाँ पे रखी गई है मेल के लिए, और चेस्ट रखी गई है 81, और 5 का एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है उनकी, और वेट होना चाहिए उनका 48 केजी। ये किस पोस्ट के लिए है, ये है भाई सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए। ठीक है, हवलदार पोस्ट के लिए, ये एमटीएस के लिए नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। अगर आप हवलदार पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिर्फ उसके लिए है, हाइट वेट वगैरह, ठीक है, रनिंग वगैरह। एमटीएस के लिए कुछ नहीं है, एमटीएस के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है जो क्लियर कर लोगे, कट ऑफ में आ जाओगे आप, तो नंबर आपका आ गया और आप एमटीएस बन गए और मौज काटोगे। चलिए मैट्रिकुलेशन आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स अगर होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा यहाँ पे। बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ जो कि एक किसी फॉर्म में ज़रूरी होते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसके साथ ही भाई ये आपको नोटिफिकेशन पूरा जो है समझ आ गया होगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस नोटिफिकेशन को समझने में। तो 18 जनवरी से जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं और 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो देर ना करें, क्योंकि लास्ट में सर्वर लेट जो है काफ़ी हैवी हो जाता है उस पर ट्रैफिक, इस वजह से वेबसाइट नहीं चलती है। तो भाई जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर देना। बाकी जो भी क्लासेस से नोटिफिकेशन होगी, क्लासेस से रिलेटेड अगर मैं आपको क्लासेस देना चाहूँगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्लासेस दे पाऊँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपका डाउट है, तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आपका उसको रिप्लाई दे पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।